हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। आज की इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं आयुष समस्या का ये दूसरा क्लास है। एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो सीरीज चल रही है उसका ये 8वां क्लास है। पहले पार्ट में आपने देखा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आयुष समस्या से पूछे जाते हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चनों को हमने आपके लिए करा दिया है। आप चाहो तो वीडियो को देख सकते हैं प्ले लिस्ट पर जाकर। चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको रेलवे की सभी वीडियो मिल जाएंगी। प्रतिशत मैंने कंप्लीट करा दिया, प्रतिशत में से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो गया और अनुपात समानुपात कंप्लीट हो गया। अभी आयु समस्या आज इसको कंप्लीट करा देंगे। ये दूसरा क्लास है। हर चैप्टर का दो क्लास हम आपके लिए डाल रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी दिखती है उसको भी दबा देना है, और जब घंटी दबाओगे तो आपका ऑल नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी दबा देना है, यानी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना है। इससे क्या हुआ कि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। लाइक भी करना है वीडियो को अगर आप क्वेश्चन समझ में आए तो। देखिए मैं क्वेश्चन लगाता हूं आपके सामने। देखिए सबसे पहले पहला सवाल आपको यहां पर दिखेगा स्क्रीन पर, मुझे फ़ोन में दिखेगा क्वेश्चन। देखिए पढ़िए पहला सवाल कब पूछा था। ये भी आपको दिख रहा होगा साहब। 28/3/2016 शिफ्ट फर्स्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राम और पुत्र की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले क्या कहा है, राम और पुत्र, दो आदमी हैं इसमें, राम और पुत्र, ठीक है। अब कहा है कि राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना था। राम अपनी पुत्र की आयु का 4 गुना था, यानी ये 1 वर्ष का होगा तो ये 4 वर्ष का होगा। हो गया 4 गुना, राम 4 गुना होगा। ये कब का रेशियो है तो ये वर्तमान में है। अब फिलहाल में वर्तमान में ये रेशियो है राम 4 और पुत्र 1। सवाल आगे है, 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, अब कब का रेशियो है तो 5 वर्ष बाद कितनी आयु का हो जाएगा वो, तो 3 गुनी आयु का। ये 3 का है तो ये 1 का हो जाएगा। सवाल तो यही है। आपको क्या करना है, वर्तमान में x लगा देना है। दोनों में x लगा दिया। आप देखिए 4x बटा 1x लिख सकते हैं। ये वर्तमान में है। अब 5 वर्ष बाद भेजिए इसको, तो 5 इसमें भी जोड़िए और 5 इसमें भी जोड़िए। 5 वर्ष बाद का ये मान है और 5 वर्ष बाद का मान अनुपात में कितना दिया है, 3:1। अनुपात का मतलब होता है बटा। अब इसको गुणा कर दीजिए। x का गुणा 3 से करेंगे तो 3x आएगा। 1 का गुणा 4x से करेंगे तो 4x आएगा। अब 4x और 3x में आपको अंतर देख लेना कितने का, तो 1x का अंतर है। इनमें अंतर देखिए तो 2 का। 2 का गुणा कोई से 5 से कर दीजिए तो 2 पंजे 10। x का मान कितना आया, 10। पूछा इसमें राम और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, तो x का मान 10, तो 1x का मान कितना, तो 10। 10 एकम 10 और 10 चौका 40। पूछा राम और पुत्र की वर्तमान आयु, तो राम की आयु कितनी, 40, और पुत्र की आयु कितनी, 10 वर्ष। अब देख सकते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी में है 40 वर्ष और 10 वर्ष, राम और उसके पुत्र की आयु। क्लियर, समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए। सेकंड सवाल, दूसरा सवाल है, x तथा y की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 29:18 होगा। तो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर पूछा है कि दोनों की आयु में कितना का अंतर है। देखिए x और y दो आदमी हैं, x अनुपात y, अनुपात दिया है इनका 2:1। कब का अनुपात है, तो ये वर्तमान का अनुपात दिया है। वर्तमान का अनुपात है 2:1। 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 29:18। 14 वर्ष बाद अनुपात कितना होगा, तो 29:18 होगा। आपको क्या करना है, वर्तमान में x लगा देना है दोनों में। अब क्या है, तो 2x बटे 1x आप लिख सकते हैं। ये वर्तमान का रेशियो है। अगर 14 वर्ष बाद जाना है तो इनमें 14 जोड़िए। क्लियर, 14 वर्ष बाद का अनुपात हो गया और कितना दे रखा है, 29:18 बराबर कर दीजिए। अब इसका गुणा कर दीजिए। 29 इंटू एक्स करेंगे तो 29x, 18 इंटू 2x करेंगे तो 18 दूना 36x। अब 36x और 29x में आप अंतर देख लीजिए कितने का है, तो 7x का अंतर है बराबर। इन दोनों में अंतर देखिए कितने का है,
18 और 29 में अंतर देखिए कितने का है, तो 11 का अंतर है। 11 का गुणा इन 14 से कोई से करिए, तो 11 इंटू 14, 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूना 14, x बराबर 11 दूना 22। x का मान कितना आ गया 22। और पूछा है, क्या पूछा है इसमें, तो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर पूछा है। अंतर पूछा है तो अंतर एक, ये तो x बराबर 22 आ गया। अब x बराबर 22 आ गया तो x का यहाँ पर गुणा कीजिए, 22 इंटू 1 तो 22। y की उम्र कितनी है तो 22 वर्ष, x की उम्र तो 22 दून 44 वर्ष। अब इनमें अंतर देख लीजिए, 44 और 22 में अंतर कितने का है तो 22 का, यानी 22 वर्ष इन दोनों में अंतर है। देखिए किस ऑप्शन में है 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए में है आपको 22 वर्ष। क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, ए पर टिक कर दीजिए। क्लियर है। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात पूछा है। देखिए कौन कौन है, सबसे पहले सीमा और रीमा। सीमा और रीमा, एस से सीमा और आर से रीमा। आयु का अनुपात दे रखा है 2:3। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, तो यहाँ पर देखिए अनुपात में कितनी छोटी है, ये सीमा, ये 2 है, ये 3 है, यानी अनुपात 1 वर्ष 1 छोटी है, अनुपात 1 छोटी है सीमा रीमा से। और जो सवाल में दिया है वो कितने वर्ष छोटी है, तो सवाल में दिया है 6 वर्ष छोटी है, तो ये अनुपात में 1 छोटी है, ये 6 वर्ष सवाल में छोटी है, तो ये बराबर कर दिया छोटी छोटी। क्लियर। अनुपात 1 का मान 6, तो 6 तिया 18 और 6 दूना 12। सीमा कितनी साल की है 12 साल की, और रीमा कितने साल की 18 साल की। अब देखिए इनमें अंतर 6 का है कि नहीं, रीमा इतना है ना, 6 साल बड़ी सीमा से। सीमा 12 की है, रीमा 18 की, तो 6 साल का अंतर है इसमें। क्या पूछा है सवाल में, 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात पूछिए। ये वर्तमान में है सीमा और रीमा, और सीमा और रीमा 6 वर्ष बाद जाना है। वर्तमान में कितना है, तो ये 12 की है, ये 18 की है। अभी जो फिलहाल में, अब 6 वर्ष बाद का है तो 6 इसमें जोड़िए, 6 वर्ष बाद का है ना, हाँ, तो 6 इसमें भी जोड़ दीजिए और इसमें भी जोड़ दिए। क्यों, 6 वर्ष तक ये भी बढ़ेगी आगे, तो ये रुकी थोड़ी रहेगी, ये भी तो बढ़ेगी, दोनों बढ़ेंगी साथ साथ। तो 12 और 6 18, अनुपात 18 और 6 24। अब इसको काट सकते हैं, कितने बार में किससे कटेगा, या तो 6 से काट दीजिए, 6 × 18 और 6 × 24, 3:4 है। 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा 3:4। समझ में आ गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, लाइक भी करना और वीडियो को शेयर भी करना दोस्तों के साथ। आइए अगला सवाल आपके सामने लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा मैंने अभी कराया था, अब ये चौथा है। 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर है 12 वर्ष, तो उनकी आयु ज्ञात करें। 2 भाई हैं, कोई भी हो सकते हैं, पहला भाई और ये दूसरा भाई। कितना अनुपात दिया है, तो 5:8। अब सवाल में कहा है कि उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है। अंतर 12 वर्ष है, तो इनमें अंतर देखिए कितने का है, तो 3 का अंतर है अनुपात में, और रियल में अंतर कितने का है 12 वर्ष का, तो 12 दिया है, 12 को इसके लिख दिए। अंतर है, ये भी बराबर कर दिए यहाँ पर। अनुपात 1 का मान 3 एकम 3 और 3 चुका 12। अनुपात 1 का मान 4, तो 8 का मान 8 चुका 32, 8 पंजे, अच्छा 5 का गुणा 4 से करिए, 5 चुका 20, 4 8 32 और 4 पंजे 20। पहले भाई की उम्र कितनी है, तो 20 वर्ष। दूसरे भाई की उम्र कितनी है, तो 32 वर्ष। सवाल में क्या पूछा है, तो उनकी आयु ज्ञात करिए, बस होगी आयु ज्ञात, 20 वर्ष और 32 वर्ष। कहाँ पर है, तो 20 वर्ष और 32 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में है, देख सकते हो, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एस आर से 7 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो एस की आयु कितनी है। एस की वर्तमान आयु पूछी है। देखिए कौन कौन है इसमें, एस और आर। अनुपात दिया है इसमें 7:9 का, और सवाल में कहा है कि एस आर से 7 वर्ष छोटा है। एस आर से 7 वर्ष छोटा है, तो अनुपात में छोटा कितना है, तो 2 ही तो छोटा है ये एस, और रियल में छोटा कितना है, तो 7। अनुपात 2 का मान 7, अनुपात 1 का मान 7/2, 2 को नीचे भेजेंगे, 2 एकम 2, ये 7, 2 नीचे जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अनुपात 1 का मान आ गया 7/2। पूछा क्या है इसमें, तो एस की आयु पूछी है, तो एस कहाँ पर है, तो यहाँ पर।
अनुपात 1 का मान 7/2, तो 7 का मान तो 7 × 7/2 आप कर सकते हैं। इसमें 7 49/2, इसको भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 चुका 8, पॉइंट लगाइए। अब 2 पंजे 10। आर की उम्र कितनी है तो 24.5 वर्ष, यानी 24.5 थोड़ा सा कम है, यानी 24 वर्ष 5 महीने। देखिए 24 वर्ष 5 महीने कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है 24.5। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बढ़िया सवाल आ गया। आरआरबी एनटीपीसी 29/3/2016 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है। एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 है। यदि इसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए योग बराबर क्या होता है, एवरेज इनटू एन। एवरेज मतलब कहते हैं औसत को। क्लियर है। अगर योग निकालना है तो औसत और जितने सदस्य हैं उसका गुणा करना होगा। एन मतलब जितने सदस्य हैं। क्लियर है। योग निकल के आएगा उसी से। देखिए इसी फॉर्मूले से करेंगे। एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 है। 27 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है तो 22, तो योग निकाल सकते हैं। इसमें योग कैसे निकालेंगे, 27 विद्यार्थी हैं, औसत आयु मतलब एवरेज कितना है तो 22 है। 22 है ना, इसको गुणा कर दीजिए। 22 सत्ते होते हैं 154 की 4 हासिल 15। 22 दून 44, 44 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 4 49, अच्छा 4 और 1 5 59 आएगा। 27 विद्यार्थी की औसत आयु 22 वर्ष है। अगर उनकी आयु का योग निकालना है तो 554 में उनका योग हो जाएगा, कुल योग। अब सवाल में कहा है आगे, इसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है। अध्यापक की आयु तो ये 27 है। अब अध्यापक को बढ़ाइए इसमें तो 28 हो गया है। आदमी टोटल 28 हो गए सदस्य। अब कहा है आगे कि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है। तो पहले औसत कितना था 22 था, तो अब कितना हो गया तो 23 हो गया। ये 28 आदमी की कुल योग है और ये 27 का है। 28 में से 27 को घटा देंगे तो 1 का योग निकल आएगा, 1 की आयु निकल आएगी। वो कौन सी आयु निकलेगी तो वही अध्यापक जो बढ़ा था अभी। इसको जब भी गुणा करेंगे तो 644 आ जाएगा। गुणा करके देख सकते हैं। अध्यापक की आयु निकालनी है आपको। अध्यापक की आयु ये 28 आदमी की योग है। 28 में से ये 644, 28 में से 27 आदमी की आयु घटा दीजिए तो 594। तो घटाइए 4 में से 4 तो कितना 0, 14 में से 9 तो कितना 5, 5 में से 5 तो 0। अध्यापक की आयु कितनी है इसमें तो 50 वर्ष है। देख लीजिए किस ऑप्शन में 50 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है 50। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, माता पिता तथा 2 बच्चे की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। औसत आयु ज्ञात करनी है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है तो योग बटे एन। ये फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर योग बटा एन। देखिए सबसे पहले कौन कौन है, माता पिता तथा 2 बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष है। 30 वर्ष है। इसको देखिए एवरेज इनटू एन बराबर क्या होगा तो योग होगा एवरेज इनटू एन। क्लियर है। अगर इसमें दूसरा भी फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे, इस एन को यहाँ पर भेजिए तो योग बटा एवरेज। ये 3 फॉर्मूला इससे बन के आगे। क्लियर है। अब देखिए आदमी, अच्छा कौन सा सवाल है, माता पिता तथा 2 बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष है। औसत आयु कितनी है 30 वर्ष है माता पिता की। तो कुल आयु कितनी है, कुल आयु है 2 माता पिता हैं, 2 का गुणा कीजिए और औसत आयु कितनी है तो 30, टोटल है 60 वर्ष। माता पिता कितने हैं तो 2, एवरेज कितना है तो 30 इंटू 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा। योग मैंने पहले ही बता दिया है, योग का फॉर्मूला एवरेज इंटू एन। एवरेज है इसका 30 और एन मतलब कितने सदस्य हैं तो 2 है माता पिता। योग निकल के आ गया 60 वर्ष। आगे है 2 बच्चों की औसत आयु है इसमें 8 वर्ष। 2 बच्चे की औसत आयु, इसका भी कुल योग निकालिए।
तो 2 बच्चे हैं, औसत है 8, तो 8 दूना 16 वर्ष। अब पूछा है, क्या पूछा है, सभी की औसत आयु पूछी है इसमें, तो परिवार की औसत आयु। और औसत का फॉर्मूला होता है योग बटा एन। योग बटा एन, एवरेज निकल के आएगा योग, इनका योग कीजिए 60 और 64 जोड़ लीजिए, 60 और 16। कितने सदस्य हैं, नीचे एन लिखा है, यहाँ पर देखिए कितने सदस्य हैं, तो 2 पहले थे और 2 अभी के हैं, तो कितना हो गया, तो हो गया 2 और 2 4, 16 और 60 कितने हुए 76 बट्टा 4, ये होते हैं 19 चुका 76। एवरेज निकल के आ गया क्या 19। परिवार की औसत आयु कितनी है इसमें 19 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में है सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है। सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है और उनकी आयु का गुणनफल है 221, तो उनकी आयु कितनी है, आयु बतानी है। देखिए ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑप्शन से इसका आंसर फटाफट आएगा। सिंधु और बिंदु की आयु पूछी है और वही ऑप्शन में दे रखी है, सिंधु और बिंदु की आयु कितनी है। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं 17 और 13। 17 और 13 पहले ऑप्शन से करते हैं। तो सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 होना चाहिए। क्या इनको जोड़कर 30 हो रहा है क्या, 17 और 13 30 बिल्कुल हो रहा है, 30 हो गया ना 17 और 13। अब सवाल में कहा है कि उनका गुणनफल 221 भी होना चाहिए। तो देखिए क्या गुणनफल 221 है, इसको गुणा करने पर 221 आएगा क्या। देखिए 17 तिया 51 हासिल 5, 17 एकम 17 और 5 22, 221, तो 221 ही होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 17 वर्ष और 13 वर्ष। क्लियर है। जो सवाल में दे सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष दे रखा है, इनको जोड़कर देख लीजिए, पहले 30 वर्ष होना चाहिए और उनका गुणनफल 221 था, तो दोनों को गुणा करके 221 आना चाहिए। ऐसा आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है, 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पिता की अब फिलहाल में यानी अब कितने वर्ष का है पिता, ये सवाल में पूछा है। देखिए सबसे पहले कौन है इसमें, आदमी और है बेटे। अनुपात कितना है पहले 7, तो 4 साल पहले उसकी आयु, अच्छा 4 साल बाद है इसमें, 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी मतलब ये आदमी 2 वर्ष का है तो ये 1 वर्ष का होगा। कब का रेशियो है ये, तो 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद लिख लीजिए। क्लियर है। अब सवाल में कहा है सबसे पहले देखिए, एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है, आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए अनुपात में कितना बड़ा है आदमी अपने बेटे से, तो ये 2 और 1, अनुपात 1 बड़ा है कौन, आदमी, और रियल में कितना बड़ा है तो 24 वर्ष। अनुपात 1 का मान 24, 24 से कम 24, 24 दुना 48। आदमी 4 साल पहले यानी 4 साल बाद लिखा है, तो 4 साल बाद है ये 48 साल का। अब पूछा है कि वर्तमान में उसकी आयु कितनी है, तो 4 साल बाद है ये तो 48 का, तो 4 इसमें से घटाइए यानी वर्तमान में पहुंच जाएगा। 48 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा 44 वर्ष। आदमी की उम्र कितनी है तो 44 वर्ष है 4 साल पहले। अभी तो ये 4 साल बाद है, 4 साल पहले जाना है, वर्तमान में जाना है ना, तो 4 साल घटा लीजिए इसमें से, 48 में से 4 तो आ जाएगा 44 ईयर। सब ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है आदमी की उम्र। प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जय और जोग की आयु का अनुपात 5:2 है। जय और जोग 2 आदमी हैं, जय और जोग, आयु का अनुपात कितना दिया है तो 5:2। ये कब का है तो वर्तमान में है, तो उनकी आयु का योग 63 है, योग 63 है, तो अनुपात में योग जोड़ के देख लीजिए, योग मतलब जोड़, योग देखिए अनुपात में तो 7 और योग कितना है तो 63, अनुपात 7 का मान 63, तो अनुपात 1 का मान 9, काटिए 7 नाम 63 कट जाएगा। अब इनको गुणा कर दीजिए, 9 दूना 18 और 9 पंजे 45। जय की आयु 45 वर्ष, जोग की आयु 18 वर्ष। सवाल में क्या कहा है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, ये तो अभी वर्तमान में है, 9 वर्ष बाद जाना है हमको। जय और जोग अब कितने वर्ष के हैं, तो जय है 45 वर्ष का,
जोग है 18 वर्ष का। अब 10 वर्ष बाद जाना है, 9 वर्ष बाद, सॉरी 9 वर्ष बाद का है तो इसमें 9 जोड़िए, इसमें भी 9 जोड़िए। 9 और 5 14, हासिल 1, 4 और 1 5, 18 और 9 कितना हो गया तो 27। 9 दूना 18, 9 तिया 27, क्लियर है। अब इसको काट सकते हैं, 27 एकम 27, 27 दूना 54। जय और जोग की आयु का अनुपात 9 वर्ष बाद कितना है तो 2:1 है। ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा 2:1। क्लियर है, समझ में आया होगा सब सवाल। चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपके साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। थैंक यू।